पाठ 11 माइंडफुलनेस के माध्यम से व्यापार करें। क्या होगा यदि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि बाजार अभी क्या कर रहा है? आप पूरी तरह से वर्तमान में होंगे और आपको प्रभावित करने के लिए कोई पूर्वकल्पित विचार या पूर्वाग्रह नहीं होंगे। यदि आपने ऐसा किया तो संभवतः आपका व्यापार एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। आप उस तरह से व्यापार कर सकते हैं यदि आप दिमागीपन का अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2008 में मेरे एक मित्र ने बाजारों में बहुत सारा पैसा खो दिया था। मैंने उसे बाहर निकलने को कहा। मैंने कहा कि हम एक प्रमुख भालू बाजार में थे और उसे समाप्त होने तक बाहर निकलना चाहिए। उसने मेरी सलाह का पालन किया। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व ने छूट दर कम कर दी। इस खबर पर बाजार चढ़ गया और उसने मुझे बाजार में वापस आने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि जब बाजार फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा तो यह स्पष्ट होगा। समाचारों के लिए अल्पकालिक प्रतिक्रियाएं भालू बाजारों में बड़ी होती हैं। हालांकि यदि आप केवल देखते हैं कि क्या हो रहा है तो यह स्पष्ट है। इससे ज्यादातर लोगों को परेशानी होती है। वे नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है क्योंकि उनके सिर बकवास से भरे हुए हैं। समाधान दिमागीपन के माध्यम से व्यापार करना है। दिमागीपन सबसे पहले मेरे ध्यान में ध्यान के एक रूप के रूप में आया जिसमें आप बस अपने दिमाग को शांत करते हैं और फिर अपने विचारों को देखते हैं जैसे वे आते हैं। जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है तो आप देखते हैं कि वो वहाँ है और फिर उसे छोड़ दें। ध्यान के लिए बस इतना ही है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। माइंडफुलनेस भी होने की एक अवस्था है। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक एलेन लेंगर ने 2 पुस्तकों के माध्यम से इस शब्द को लोकप्रिय बनाया है, दिमागीपन और दिमागी सीखने की शक्ति। 5 वो दिमागीपन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक होने की संभावना है। 1 नई श्रेणियां बनाना। 2 नई जानकारी का स्वागत करना। 3 चीजों को कई दृष्टिकोणों से देखना। 4 संदर्भ को नियंत्रित करना। और 5 प्रक्रिया को परिणाम से पहले रखना। नई श्रेणियां बनाना माइंडफुलनेस माइंडलेसनेस के विपरीत है। माइंडलेसनेस का अर्थ है अपनी कंडीशनिंग के अनुसार जीना। इसका मतलब यह है कि यह मान लेना कि आपकी सभी मान्यताएं स्थिर और सत्य हैं, ताकि आप केवल उस सत्य का समर्थन करने के लिए सबूत ढूंढ सकें। इसके विपरीत माइंडफुलनेस नई अवधारणाओं और श्रेणियों का निरंतर निर्माण है, जिसमें उनकी सच्चाई से कोई वास्तविक लगाव नहीं है। उदाहरण के लिए, अपने ट्रेडिंग के अंतिम दिन के बारे में सोचें। यह किस तरह का था? आप कह सकते हैं, मैंने कुछ लंबे और कुछ छोटे ट्रेड किए हैं। मैंने कुछ ट्रेडों को भी बंद कर दिया, कुछ लाभ पर और कुछ हानि पर। बीच में मैंने बाजार देखा। यहाँ तक अगर मैंने आपको हर उस चीज के लिए पैसे की पेशकश की जिसे आपने कल व्यापार के संबंध में सूचीबद्ध किया था, तो भी आप शायद मेरे द्वारा सूचीबद्ध की गई तुलना में बहुत अधिक नहीं आ सके। फिर भी आपने और भी बहुत कुछ किया। आपने शायद हजारों अलग अलग भावनाओं का अनुभव किया है जिन्हें आप भूल गए हैं। आपने शायद 100 समाचार पढ़े होंगे। आपने शायद कुछ लोगों से फोन पर बात की होगी। लेकिन जब तक मैं आपको उन चीजों का जिक्र नहीं करता, आप शायद उनके बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे मजबूत राय वैश्विक वर्गीकरण पर टिकी हुई है। कल बाजार चढ़ गया। हम ABC सुधार की सी लहर में हैं। मैंने कल पैसे गंवाए, लेकिन मैंने अपने सिस्टम का पालन किया। हम धर्मनिरपेक्ष भालू बाजार में तेजी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी बाजार में क्या चल रहा है। वे सभी कथन वैश्विक श्रेणियों को दर्शाते हैं जिनका उपयोग आप शायद अपनी राय बनाने के लिए करते हैं। यदि आप बाजार के बारे में विचारों की नई श्रेणियां बनाते हैं तो क्या होगा? बाजार के बारे में विस्तार से सोचें। विभिन्न खिलाड़ी कौन हैं? आपको क्या लगता है कि उनमें से प्रत्येक बाजार के संबंध में क्या कर रहा है?
उन लोगों को कॉल करें जिन्हें आप जानते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके दृष्टिकोणों पर ध्यान दें। नई श्रेणियां बनाकर पुराने सोच पैटर्न को तोड़ें और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। नई जानकारी का स्वागत। नई जानकारी सभी जीवित प्राणियों पर लगातार लागू होती है और उनके जीवित रहने की क्षमता उस जानकारी के लिए उनके खुलेपन पर निर्भर करती है। शोध से पता चला है कि नई जानकारी से वंचित रहने पर लोगों को अस्थायी मनोवैज्ञानिक क्षति होती है किसी भी लंबाई के लिए। यदि वे संवेदी इनपुट से वंचित हैं, तो युवा जानवर जीवन में बाद में गंभीर रूप से अक्षम हो जाते हैं। आपको उत्तेजित करने के लिए आपको संवेदी जानकारी की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग लगातार नई जानकारी के संपर्क में आते हैं और इसलिए इसकी कमी कोई समस्या नहीं है। हालांकि हम में से अधिकांश उस जानकारी को फिल्टर करने, सामान्य बनाने, विकृत करने या हटाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके पास आने वाली जानकारी के प्रति अधिक ग्रहणशील बनना एक ट्रेडर के रूप में आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीजों को कई दृष्टिकोणों से देखना। कम से कम 3 सामान्य स्थितियां या दृष्टिकोण हैं जिनसे जानकारी देखी जा सकती है। पहला दृष्टिकोण मैं स्थिति है। यह जानकारी मुझे कैसे प्रभावित करती है। दूसरा दृष्टिकोण स्थिति 2 यह है कि यह किसी अन्य व्यक्ति को सीधे कैसे प्रभावित करता है। उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। दूसरी स्थिति उस व्यक्ति की हो सकती है जो आपके व्यापार के विपरीत पक्ष लेता है, या शायद वो व्यक्ति जो आपके लिए बाजार बना रहा है। उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से नई जानकारी को देखना एक मूल्यवान कार्य हो सकता है। तीसरा दृष्टिकोण तटस्थ पर्यवेक्षक का है जो अन्य सभी प्रतिभागियों को देख रहा है। यह अंतरिक्ष में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो देख सकता है कि बाकी सभी क्या कर रहे हैं और फिर इसे वैश्विक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आइंस्टीन की चिंतन प्रक्रिया में ये 3 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण थे। यह इस बात का हिस्सा था कि कैसे उन्होंने सापेक्षता के बारे में अपने महान विचारों का निर्माण किया। वे दृष्टिकोण कुछ सबसे शक्तिशाली परिवर्तन कार्य का आधार भी हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। उन पर कोशिश। बेशक स्थिति 1 और 2 के लिए कई संभावित खिलाड़ी हैं। आप कई संभावनाओं पर प्रयास कर सकते हैं और परिणामस्वरूप जबरदस्त अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्रतिक्रिया दें, अन्य लोगों के लिए सहानुभूति और अपने व्यवहार को और अधिक आसानी से बदलने की क्षमता के मामले में विकल्प प्राप्त करेंगे। याद रखें कि अधिकांश लोगों के व्यवहार के अच्छे कारण होते हैं जिन्हें आप नकारात्मक मान सकते हैं। उन व्यवहारों के पीछे इरादे अच्छे हैं। यदि आप किसी व्यापार को जल्दी बंद कर देते हैं, तो क्या आप नर्वस हैं या आप सतर्क हैं? यदि आप कोई व्यापार करने में विफल रहते हैं, तो क्या यह इसलिए है क्योंकि आप डरते हैं, या इसलिए कि आपने व्यापार के लिए अपनी योजना को पूरी तरह से विकसित और परीक्षण नहीं किया है? आमतौर पर जिन व्यवहारों को आप सबसे अधिक बदलना चाहते हैं, वे उन गुणों की दर्पण छवियां हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार, यदि आपको ट्रिगर खींचने में परेशानी हो रही है, तो आप शायद पूरी तरह से परीक्षण की गई योजना को महत्व देते हैं और आपके पास एक नहीं है। संदर्भ को नियंत्रित करना आपका अधिकांश व्यवहार संदर्भ निर्भर है। उदाहरण के लिए, कई पेशेवर व्यापारियों को पता है कि एक व्यापार में $20,000 खोना संभव है। शायद इस प्रक्रिया में व्यापार लागत में $1,500 का भुगतान करना। हालांकि वही ट्रेडर ऐसे कोर्स में भाग लेने के लिए $1,500 का भुगतान करने की बहुत कम संभावना रखते हैं जो उनके ट्रेडिंग को नया आकार दे सके और उनमें से कई नुकसानों से बचने में उनकी मदद कर सके। इस तरह के तर्क के पीछे सोच यह है कि नुकसान व्यापार करने की लागत है जबकि पाठ्यक्रम एक अनावश्यक लागत है। ध्यान दें कि तर्क का क्या होता है यदि आप इसे बदल देते हैं और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से व्यवसाय करने के लिए आवश्यक
खोने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। यह खोने वाले ट्रेडों की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब से यह व्यापारी को एक वर्ष में हजारों डॉलर बचा सकता है। बेशक यह आपके द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। जो लोग दिमागीपन का अभ्यास करते हैं वे उस संदर्भ से अवगत होते हैं जिसमें वे घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं। वे अपने व्यवहार और अपनी सोच पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए संदर्भों को बदलने के लिए भी तैयार हैं। नतीजतन वे खुद को और अधिक विकल्प देते हैं और पैसा बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। मैं अपने नुकसान की व्याख्या कैसे कर रहा हूँ? मैं अपनी सारी ट्रेडिंग किस संदर्भ में देख रहा हूँ? व्यापार मेरे जीवन में चीजों की योजना में कैसे फिट बैठता है? क्या होगा यदि मैंने संदर्भ को इनमें से केवल एक प्रश्न पर स्थानांतरित कर दिया? प्रक्रिया को परिणाम से पहले रखना। लोग खुद को धीरे धीरे कदम उठाने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन महान ऊंचाइयों को पूरी तरह से मना किया जाता है। फिर भी जब आप पर्याप्त क्रमिक कदम उठाते हैं, तो आप महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। यदि आप अंतिम परिणाम के बारे में चिंतित हैं, तो संभवतः आपको परिणाम प्राप्त करने में समस्या होगी। हालांकि यदि आप परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंचने की अधिक संभावना रखते हैं। प्रत्येक परिणाम एक प्रक्रिया से पहले होता है। जब तक आप एक पूर्व निर्धारित योजना का पालन नहीं करते हैं और उस योजना पर टिके रहते हैं, तब तक आप पैसे का व्यापार नहीं करेंगे। इसलिए आपको हर दिन अपनी पीठ थपथपानी चाहिए अगर आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आपने पूरे दिन अपने नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। हर सुपर ट्रेडर एक बार में एक ट्रेड लेकर उस कद तक पहुंच जाता है। उस व्यक्ति और औसत व्यापारी के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि सुपर ट्रेडर शायद हर दिन अपनी योजना का पालन करता रहा। सुपर ट्रेडर ने शायद बहुत कम गलतियां की हैं। आप अपने व्यापार में दिमागीपन का अभ्यास करने के लिए क्या कर सकते हैं? 1. कम से कम एक सप्ताह तक प्रतिदिन 20 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। यदि आप अपने विचारों को देखने का अभ्यास करते हैं और जैसे ही आप उन्हें नोटिस करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आप व्यायाम ठीक से कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसकी नियमित डायरी रखें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू करने से पहले इसे कुछ दिनों तक करें और फिर इसे जारी रखें। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक सप्ताह पूरा कर लें, तो अपनी डायरी देखें और ध्यान दें कि आपका जीवन कैसे अलग है। निम्नलिखित कार्य करके अपने व्यापार और निवेश में सावधानी बरतें। कल्पना करें कि आप वास्तव में प्रत्येक व्यापार के दूसरे पक्ष को लेते हैं। वो स्थिति कैसी लगती है? इसके अलावा अपने आप को एक तटस्थ पर्यवेक्षक होने की कल्पना करें जो आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को बाजार में स्थान लेते हुए देखता है। आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा? प्रत्येक नए व्यापार के बारे में नई जानकारी देखें। आप आमतौर पर कौन सी जानकारी स्वीकार कर रहे हैं और आप सामान्य रूप से कौन सी जानकारी अस्वीकार कर रहे हैं? जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे आप अपने व्यापार में पसंद नहीं करते हैं, तो उस संदर्भ पर ध्यान दें जिसमें आप इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। आप उस व्यवहार की और कैसे व्याख्या कर सकते हैं? उस व्यवहार का कारण और क्या इरादा हो सकता है? शायद वे अन्य इरादे कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप अत्यधिक महत्व देते हैं। ट्रेडिंग की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, अपने नियमों का पालन करें। वास्तव में प्रत्येक दिन के अंत में अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछें, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? यदि आपने किया है, तो अपने आप को पीठ पर थपथपाएं। यदि आपके पास कोई नियम नहीं है, तो आपने स्पष्ट रूप से उनका पालन नहीं किया है। इसके बारे में सोचो। यदि आप इन्हें करते हैं तो ये व्यायाम शक्तिशाली होते हैं। यदि आप उन्हें नहीं करते हैं, तो वे व्यर्थ हैं। क्या आप उन्हें करने जा रहे हैं? अगर उत्तर नहीं है,
तो अपने आप से पूछें कि क्यों नहीं। यह शायद इसलिए है क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि वे आपकी मदद करेंगे। यदि ऐसा है, तो उस विश्वास को विश्वास परीक्षा प्रतिमान के माध्यम से रखें जो मैंने आपको पहले दिखाया था। शायद आप ट्रेडिंग की सफलता के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। अगर ऐसा है, तो आप किसके लिए प्रतिबद्ध हैं? आप क्या करना पसंद करते हैं?